शीतकालीन सत्र कांग्रेस के समय में एक दिन का होता था। एक दिन का साल में कांग्रेस के अंदर 11 सिटिंग हुई, लेकिन हमारी जो एवरेज है वो 25 सिटिंग्स की एवरेज है। कांग्रेस के 10 सालों में एक बार भी इंटर सेशन नहीं लगाया गया, एक बार भी इंटर सेशन नहीं लगाया गया। और बात कर मैं माफी मांग लूंगा, कहीं मेरे को नॉलेज नहीं है। अगर आपकी गलती नहीं तो आप माफी मांगो। चलिए ठीक है, उसको चेक करा लेंगे। चलिए अब मैं बड़े खुले मन से बाहें फैलाकर इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते। आईएनएलडी की तरफ से अभय सिंह चौटाला जी ने कई बार बहुत सारी बातें उठाई और हमारे स्पीकर साहब माननीय ज्ञानचंद जी ने कई बार उनको ये बात कही कि आप मुझे इस सेशन के बाद मिलिए मेरे ऑफिस में आकर और मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करिए। लेकिन आज तक कभी भी वो स्पीकर सर के पास कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं गए। इससे पता चलता है हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ कांग्रेस से केवल ढींगरा जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेहा धवन हमारे साथ हैं और इंडियन नेशनल लोकदल से रजवंत दहीनवाल हमारे साथ हैं। वरुण जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यही बात आपकी वाली रिपीट करना चाहूंगी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी हुड्डा जी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उसके सदस्य हैं। तो जो भी डिस्कशन होती है, चाहे समय को लेकर हो, सेशंस को लेकर हो, वो सब डिस्कशन उस कमेटी में होती है। नेहा धवन, कुल मात्र 3 दिन का सत्र है, सरकार भाग रही है। देखिए वरुण जी, कौन ये बात 3 दिन के सत्र की बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के समय में तो सत्र होते ही नहीं थे। अभी मैं आपको इसको डिटेल में भी बताऊंगी। ऐसे लोग इस प्रश्न को उठा रहे हैं जिन लोगों ने कभी जनता के प्रश्नों को अहमियत ही नहीं दी। विपक्ष को तो वो हमेशा ही विधानसभा सत्र के बाहर ही बिठाते थे, विधानसभा से बाहर ही बिठाते थे। उनके कार्यकाल में 4 घंटे का समय रहता था सत्र का, हमने 4 घंटे से 6 घंटे का सत्र कर दिया। अपने आप में ही आप देखिए कि हमारे समय में 3 दिन में 6 घंटे का सत्र होने जा रहा है। पहले भी हुआ, पिछले सत्र में भी यही बातें थी, हमने उसमें भी डिटेल में बताया था कि कितने घंटों का अंतर जो है वो मिला है। आप देखिए कि टोटल एक साल में कांग्रेस के अंदर 11 सिटिंग हुई, लेकिन हमारी जो एवरेज है वो 25 सिटिंग्स की एवरेज है। कहाँ कम हुआ समय? हमने तो हमेशा विपक्ष के सवालों को जवाब देने के लिए समय दिया और कांग्रेस से ज्यादा समय दिया। 4 घंटे की एवरेज रहती थी, हमने 6 घंटे का टाइम कर दिया, कार्यकाल कर दिया। और आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता एक बात बोल रहे हैं, बात बताना चाहूंगी कि शीतकालीन सत्र कांग्रेस के समय में एक दिन का होता था। एक दिन का शीतकालीन सत्र, उसमें भी केवल 2 ही बार सभी विधायक सुबह और दोपहर। बताया कब हुआ एक दिन का? एक दिन का सत्र कब हुआ मैं आपको बताना चाहूंगी। 2009 में अक्टूबर का जो सेशन था, जो कि 28 अक्टूबर को लगा, वो केवल एक दिन का सेशन था जिसमें केवल सुबह और दोपहर की 2 सिटिंग्स थी, केवल 2 सिटिंग्स। उसके बाद 2005 में दिसंबर के अंदर 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को 2 दिन का सेशन था, लेकिन सिटिंग केवल 3 थी। यानी कि 14 तारीख को 2 सिटिंग थी और 15 तारीख को केवल 1 सिटिंग थी। जनवरी 2006 में सेशन हुआ जिसमें केवल और केवल 3 सेटिंग्स थी, केवल और केवल 3 सेटिंग्स। और उन 3 सिटिंग्स के अंदर भी 13 नेहा जी, ढींगरा साहब कह रहे हैं, एक बार दोबारा बताइए। दोबारा बताइए। अच्छा रुकिए ढींगरा साहब लिख रहे हैं। 28 अक्टूबर 2009 को केवल एक दिन का सेशन था जिसमें 2 सिटिंग्स थी, सुबह और दोपहर की सिटिंग। जनवरी 2006 में जो है 3 सिटिंग्स थी, जिसमें 14 जनवरी को 2 और 15 जनवरी को 1 सिटिंग थी, सुबह की सत्र जो लगा था। और फिर आ जाइए आप दिसंबर 2005 को, तब भी आपकी केवल 3 सिटिंग्स थी, जिसमें 14 दिसंबर को 2 और 15 दिसंबर को 1 सिटिंग थी। मैंने आप वरुण जी एक और डाटा मैं आपको देने जा रही हूँ, जिसको केवल जी जो है वो कंफर्म करें अपने से। पिछले 10 सालों में एक बार भी इंटर सेशन नहीं लगाया गया, एक बार भी इंटर सेशन नहीं लगाया गया। और बात कर रहे हैं हमारी सरकार की, हमने तो हमेशा 3 दिन का सत्र लगाया, 4 से 6 घंटे किया और इंटर सेशन भी हम निरंतर लगाते आ रहे हैं। 1 दिन का था या 5 दिन का था या कितने दिन का था बताइए? अरे सिटिंग मत बताइए, सत्र बताइए कितने दिन का था। सर 1 दिन का था, 2 सिटिंग एक ही दिन में होती है सर, सुबह और दोपहर बोल रही हूँ आपको। तो मैं 28 अक्टूबर को डेटा देख लीजिए, मैं भी चेक करके बताऊंगा। 1 मिनट नहीं, इनको छोड़िए। वरुण भाई ने आपको एक दिन की डिटेल दिया, लेकिन मेरे पास आपकी पूरी
डिटेल शामिल है जिसमें अरे भाई आपके मैं रिपोर्ट मैं देखी है रिपोर्ट, बीजेपी की रिपोर्टें किसने नहीं देखी? बीजेपी की रिपोर्टें सबने देखी है। चलिए देख लेंगे, अगर चलिए इसको चेक करा लेंगे कितने दिन का सत्र हुआ है भाई, सत्र को चेक करवा लेंगे कितने दिन का सत्र हुआ है। ठीक है, जनता के सवाल जितने भी सेशन के अंदर प्रश्न आते हैं हम मैक्सिमम प्रश्नों को लेते हैं, उसका जवाब मुंह नहीं मोड़ा हमने, कभी के कभी हमने अक्टूबर का जो सेशन था वो उसकी डेट के बाद भी चल रहे हैं, तो हमने सेशन को बढ़ाया ही है। हमने कभी सेशन को टाइम पर खत्म नहीं किया। चर्चा अगर जारी होती है तो हमने हमेशा सेशन को एक्सटेंड किया। करूंगा आपको, और आप माफी मांगना तब, अगर साबित कर दिया मैंने तो माफी मांगनी पड़ेगी जी। मैं भी आपको डेटा के साथ ही बता रही हूँ, मेरे पास में तो आपने 2005 से लेकर 2014 तक का डिटेल पूरा आया हुआ है। जब तक 2014 तक आपकी सरकार की पूरा डेटा है। मेरी गलती नहीं तो मैं माफी मांग लूंगा, कहीं मेरे को नॉलेज नहीं है। अगर आपकी गलती नहीं तो आप माफी मांगो। चलिए ठीक है, उसको चेक करा लेंगे। चलिए अब मैं उस प्रश्न पे आ रहा हूँ। अच्छा नेहा जी, भाई एक आपके दाएं तरफ बैठे एक बाएं तरफ बैठे हैं, कौन आपसे मिला हुआ ये बताइए। देखिए वरुण जी, मैं तो सुनकर हैरान हो रही हूँ कि दोनों पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे पर हमारे साथी होने का आरोप लगाए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि INLD का जो इंडिया गठबंधन का न्योता जो ठुकराया है कांग्रेस ने, अगर वो उनको अपने में शामिल कर लेते तो शायद ये इनका कंफ्यूजन आपस में दूर हो जाता। लेकिन देखिए ये तो बात है, जेन्युइन बातें हैं जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने की बातें हैं। आप तो बड़े खुले मन से बाहें फैलाकर इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वो तो आपको शामिल नहीं किया गया। तो अब आप अपनी जो गुस्सा है वो आप निकाल रहे हैं कांग्रेस के प्रति, उनको हमारा साथी कह के। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा निष्पक्ष होकर काम किया है। भ्रष्टाचार फैलाने वाली पार्टियों के साथी हमारी पार्टी कभी भी नहीं रही, ना ही रहेगी। हमने हमेशा निष्पक्षता से काम किया है, बिना भ्रष्टाचार के काम किया, और हमारी पाक पवित्र नीति है वो हमने जनता तक अपनी जो फेस है, अपना जो चेहरा है वो हमने जनता को दिखाया है। इसीलिए जनता ने हमको पसंद किया है, और इतने बड़े स्तर पर आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमको इतनी अपार सफलता मिली है। मिजोरम में भी 2 सीट्स हम लेकर आए हैं, तमिलनाडु में हमने इतनी सीटें ली हैं। ये हमारे उसी पाक पवित्र चेहरे को लेकर ही है। बिल्कुल नहीं, अब देखिए ये तो इनकी मन की बात है वरुण जी, ये दोनों जाने की कौन इंटरनली हमारा साथी हो रहा है और हमें कौन सपोर्ट कर रहा है। हमारे लिए तो ये अच्छी बात है, दोनों में से जो भी पार्टी हमारा समर्थन करेंगी हमारे लिए तो अच्छी बात ही है। देखिए वरुण जी, जहां तक आज सत्र के डिस्कशन की बात है, 383 प्रश्न जो है वो आ चुके हैं, और उसमें से कुछ जो है वो स्टार हैं और कुछ अनस्टार्ड प्रश्न हैं, जिसमें से 49 जो है हमारे पास कॉल अटेंशन आ चुके हैं, 1 जो है वो एक सरकारी बिल आ चुका है, और 1 शॉर्ट ड्यूरेशन का जो है प्रश्न आ चुका है, 2 प्राइवेट मेंबर बिल आ चुके हैं। तो ये सभी जो प्रश्न हैं ये सत्र में लिए जाएंगे। 3 दिन का सत्र है, 6 घंटे का एक सेशन जो है वो 1 दिन का जो सत्र है वो रहेगा। और आप देखिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी और हमारी किसी भी विधायक ने, किसी भी मंत्री ने कभी भी किसी प्रश्न का उत्तर देने पर ना नकुर नहीं की। हमने हमेशा तथ्यों के साथ, निष्पक्षता के साथ और पूर्ण तथ्यों के साथ वो पक्ष रखा है। INLD की तरफ से अभय सिंह चौटाला जी ने कई बार बहुत सारी बातें उठाई, और हमारे स्पीकर साहब माननीय ज्ञानचंद जी ने कई बार उनको ये बात कही कि आप मुझे इस सेशन के बाद मिलिए मेरे ऑफिस में आकर और मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करिए। लेकिन आज तक कभी भी वो स्पीकर सर के पास कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं गए। इससे पता चलता है कि आपको केवल फेमस होना है, आपको केवल पब्लिसिटी के लिए मीडिया में रहना है कि हमने प्रश्न उठाया, हमने ये बात रखी, ये मुद्दा उठाया, लेकिन उसका हल आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पूर्ण तथ्यों के साथ वो मुद्दा सेशन में अगर आप जो सरकार की जो खरीद उसके बारे में माननीय ज्ञानचंद आप हंगामा खड़ा करते हैं, हंगामा खड़ा करने के बाद आपका कोई और औचित्य नहीं रहता। ठीक बस यही मकसद है कांग्रेस पार्टी का। अच्छा रुक जाइए, अरे ढींगरा जी बाद में ढूंढ लीजिएगा ना, बाद में ढूंढ के मुझे भेज देना आप वो।
आपको ये खुद जुमला WhatsApp कर फेंकते हैं, दूंगी। इनका मैं काम आपको जुमले WhatsApp फेंकना है, कर हमारा दूंगी। काम है इसको तथ्य को क्लियर कर देना। मैं और मैं आपको फिर कहता हूँ, ये झूठ जो रखते हैं ना, मैं हमेशा जायज झूठ के साथ सिर्फ टीवी पे बोल के लोगों को मैं कोई भड़काने का काम अलग बात करते नहीं हैं, करती। अदरवाइज इनका झूठ जो है देश को मालूम हो चुका है। नहीं ये तो भारतीय झूठ पार्टी है, इसका काम ही झूठ बोलना है और झूठ बोल के बाहर जाना। केवल जी, अच्छा, वो आज तो बताइए, गिनवा रही है ना कब कब 1 और 2 दिन की सिटिंग हुई है। आज की डेट में देश का सालों के अंदर देश का 18 दोहन करोड़ किया रुपए देश की जनता को मिल गए, 15-15 लाख रुपए के लोगों के खाते में आ गए। मैं 15 लाख की उड़ीक कर रहा हूँ, मुझे जरूरत है इस समय बहुत पैसों की। अरे आपको क्या जरूरत है, कैसी बात कर रहे हैं ढींगरा साहब, आप आपको जरूरत है क्या? छोड़ दीजिए ना, गरीबों की बात कीजिए। नहीं, आपको जरूरत नहीं है, फिर रहने दीजिए, चर्चा गई। लेकर आ जाए। आपको जरूरत नहीं है, मुझे पता है, रुक जाइए। मैं वही कह रही हूँ वरुण जी कि 90 विधायक अपने अपने प्रश्न जमा कराएंगे तो उनको जरूर मिलेगा मौका, क्यों नहीं दिया जाएगा? हमने ये सब प्रश्न कब देगा? जब वो प्रश्न दे दिए उसका नाम नंबर ही नहीं आ रहा तो कहाँ जाएगा? कर दे, सारीबाजी करे, कुर्सियां चलाओ, लात इसके लिए ये तो कांग्रेस के समय में होता है और सरकारों के साथ। हमारी सरकार के समय में तो एक साफ स्पष्ट डिस्कशन होती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका आंसर दिया जाता है। हंगामा तो नंबर हमारे पड़ेगा सत्रों तो में जवाब होता देगा, है, सवाल करेगा।